जय हिंद दोस्तों। मैं चंदन कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं चंदन कोचिंग संस्थान में। आज का हमारा यूपी लेखपाल हिंदी प्रैक्टिस सेट नंबर 2 लेखपाल की हिंदी की, ग्राम विकास की और जीएस की प्रैक्टिस सेट में प्रॉपर लेकर आ रहा हूं। तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा ताकि आप लोग प्रैक्टिस सेट पाके अपनी तैयारी को परख सकें। तो चलिए हम शुरू करते हैं। आज का हमारा हिंदी का प्रैक्टिस सेट नंबर 2 का पहला क्वेश्चन है। देखिए पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है। पहला क्वेश्चन है, दिए गए वाक्य का वह भाग ज्ञात करें जिसमें कोई त्रुटि है। यदि कोई त्रुटि नहीं है तो कोई त्रुटि नहीं है वाले ऑप्शन को चुनना है। देखिए पहला ऑप्शन में, जब तक मैं नहीं आऊं तुम दफ्तर बंद मत करना, कोई त्रुटि नहीं है। पहले में त्रुटि है या दूसरे में त्रुटि या तीसरे में त्रुटि या चौथे में, मतलब तीनों में त्रुटि नहीं है। अगर तीनों में त्रुटि नहीं होगी तो इसमें से मतलब चौथा वाला ऑप्शन चुनना होगा। चौथा वाला जिसमें होगा उसको चुनना होगा। ठीक है, तो देखिए ना तो जब तक में त्रुटि है, मैं नहीं आऊं में ना तो त्रुटि है, तुम दफ्तर मत बंद करना, इन तीनों में कोई त्रुटि नहीं है। तो मतलब चौथा ऑप्शन चूज करना है और चौथा ऑप्शन हमारा मतलब 4 नंबर वाला जो है थर्ड ऑप्शन है। ठीक, मतलब चौथा हमारा सही होगा तो इसमें थर्ड नंबर पे 4 नंबर है। ठीक, थर्ड ऑप्शन पे, तो इसका इसलिए राइट वाला हो जाएगा थर्ड वाला। ठीक, रिक्त स्थान भरने के लिए सबसे उपयुक्त शब्द का चयन करें। लखनऊ जाकर कार्यालय के डाट डाट निपटाना है। लखनऊ जाकर डाट डाट निपटाना है तो कर्तव्य तो निपटाना नहीं होगा, कार्य जरूर निपटाना होगा, कई कार्य निपटाना है। वक्तव्य तो निपटाना नहीं होगा, भुगतान तो निपटाना नहीं होगा। कार्यालय के कई भुगतान नहीं होते, कार्यालय में काम होते, तो इसलिए ऑप्शन नंबर सेकंड इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। सही वर्तनी वाले शब्द का चयन कीजिए। ठीक है, देखिए जिस तरीके से क्वेश्चन लेखपाल में पूछता है, जिस टाइप्स के क्वेश्चन देता है उसी टाइप्स का मैं क्वेश्चन लाके आपको दे रहा हूँ। हो सकता है इसमें हूबहू क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने के लिए मिल जाए। अगर हूबहू नहीं मिलेंगे तो इस तरीके का पेपर का मॉडल सेट तो जरूर आप लोगों को देखने के लिए मिलेगा। ठीक है, इसलिए आप लोग जुड़े रहिएगा और वीडियो को पूरा देखिएगा। बहुत अच्छा प्रैक्टिस सेट, बहुत मेहनत से तैयार करता हूँ, तो आप लोगों के फायदे के लिए ही होगा। तो तीसरे वाले का हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, प्राविधिकी इस तरीके से ही लिखा जाएगा। ना तो इस तरीके से लिखा जाएगा, ना इस तरीके से, ना इस तरीके, तो इसलिए पहला वाला इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, दिए गए वाक्य में खाली स्थान को प्रतिस्थापित करने के लिए सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन करें। यदि इसे प्रतिस्थापित करने की आवश्यकता नहीं है तो विकल्प जिसमें लिखा है किसी बदलाव की आवश्यकता नहीं है का चयन करें। ठीक है, तो देखिए ये क्या है, विकल्प क्या है। एक गाय, दो घोड़े और एक बकरी मैदान में क्या होगा, चर रहा है, चर रहे हैं, चर रही है, किसी बदलाव की आवश्यकता नहीं है। तो देखिए एक घोड़ा, एक गाय, दो घोड़े और एक बकरी बहुवचन हो रहे हैं, मतलब ये मैदान में क्या कर रहे हैं, चर रहे हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड, चर रहे हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, अस्थावर शब्द का विलोम कौन सा है। तो अस्थावर शब्द का विलोम हमें चूज करना है। तो अस्थावर शब्द का विलोम स्थिर ना तो होगा, ना तो चंचल होगा, ना तो जड़ होगा, बल्कि जगम जो होगा अस्थावर का सही विलोम होगा। अगला क्वेश्चन, रिक्त स्थान भरने के लिए सबसे उपयुक्त शब्द का चयन करें। भारत वस्तुतः ऋतुओं की डाट 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 का देश है। ठीक, तो यहाँ पर क्या समकक्षता होगा या मनोरंजकता होगा या समानता होगा या विविधता होगा। तो भारत वस्तुतः ऋतुओं की विविधता का देश है। ठीक, यहाँ पर विभिन्न प्रकार की ऋतुएं पाई जाती हैं, तो ऑप्शन नंबर फोर्थ इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, दिया गया है निम्नलिखित में से दिए गए चार विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो मुहावरे का सही अर्थ व्यक्त करता है। देखिए मुहावरा क्या है, दिन दूना रात चौगुना। तो दिन दूना रात चौगुने का मतलब नुकसान ही नुकसान होना, ये तो नहीं होगा। दूसरा वाला दिखावा करना, ये भी नहीं होगा। दिन रात से 4 गुना बड़ी होना, ये भी नहीं होगा। खूब उन्नत करना, मतलब दिन दुगना चार गुना चौगुना मतलब होता है खूब उन्नत करना। तो सॉरी, इसका देखिए यहाँ पर हो जाएगा दिन दूना रात चौगुना, इसका वाला फोर्थ वाला इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, रिक्त स्थान को भरने के लिए उपयुक्त शब्द का चयन कीजिए। देखिए गर्मी से पहले डाट डाट ऋतु होती है, तो गर्मी से पहले हेमंत ऋतु तो नहीं होती है, ग्रीष्म ऋतु नहीं होती है, वर्षा ऋतु नहीं होती है, बल्कि गर्मी से पहले जो होती है बसंत ऋतु होती है। ठीक है, देखिए यही बसंत ऋतु जो चल रही है, मतलब फरवरी मार्च से
बसंत ऋतु लगेगी जब मार्च ही खत्म होगा, तब जस्ट अप्रैल में आपका गर्मी पड़ना स्टार्ट हो जाएगा। तो इसलिए इसका राइट आंसर फोर्थ वाला हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, दिए गए वाक्यांश के लिए एक सार्थक शब्द दीजिए। ग्राम का रहने वाला, ग्राम का रहने वाले के लिए एक शब्द क्या होगा? तो ग्राम का रहने वाले के लिए एक शब्द होगा ग्रामीण। ग्राम में रहने वाले को ग्रामीण कहते हैं। गंवार तो नहीं कहते, नागरिक तो सभी देश के कहते हैं, और नागर नहीं कहते बल्कि ग्रामीण कहते हैं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर थर्ड हो जाएगा। दिए गए दिए गए शब्द के समानार्थी शब्द का चयन कीजिए। पपीहा, पपीहा का समानार्थी शब्द क्या होगा? तो देखिए, पपीहा का पै तो नहीं होगा, पपैया ये होगा। पपैया, पपीहा का पपैया समानार्थी शब्द होगा। पनही दूसरा हो जाएगा और पनंग अलग चीज हो जाएगा। इसलिए इसका सेकंड वाला जो होगा यही राइट आंसर हो जाएगा। सेकंड इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, विवाद से अलग रहने वाला वाक्यांश के लिए एक शब्द होगा। जो विवाद से अलग रहने वाले को क्या कहेंगे? इसके लिए एक शब्द कौन सा होगा? तो देखिए, मध्यस्थ तो नहीं होगा, मध्य में रहने वाले को मध्यस्थ कहते हैं। अभियुक्त, अभियुक्त तो नहीं होगा। गवाह मतलब विवाद से, गवाह जो होगा विवाद के बीच में रहेगा तभी गवाही करेगा। तटस्थ मतलब तट से, मतलब उसके दूर रहने वाले को क्या कहेंगे? तटस्थ कहेंगे। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4 तटस्थ हो जाएगा। देखिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। दिए गए शब्द का विलोम शब्द चुनिए। मुनाफा, मुनाफा का विलोम शब्द क्या? मुनाफा मतलब क्या होता है? मतलब फायदा होना। तो बढ़ावा तो नहीं होगा, लाभ भी नहीं, लाभ होगा इसका। मुनाफा सॉरी, तो इसका समानार्थी हो जाएगा। बढ़ोतरी नहीं होगा, बल्कि मुनाफा मतलब होता है लाभ, और लाभ का उल्टा क्या हो जाएगा? नुकसान। तो इसलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, दिए गए वाक्य का वह भाग ज्ञात करें जिसमें कोई त्रुटि है। यदि त्रुटि नहीं है तो कोई नहीं त्रुटि वाले ऑप्शन को चूज करना। देखिए, छात्र ने अपने अध्यापक को अभिनंदन पत्र प्रदान किया। देखिए, छात्र ने अपने, ये तो बिल्कुल सही है। अध्यापक को, ये भी बिल्कुल सही है। अभिनंदन पत्र प्रदान किया, ये गलत है। ठीक, इसके स्थान पर कुछ और रहना चाहिए। मतलब थर्ड वाले में कुछ मिस्टेक है, तो थर्ड वाला ऑप्शन नंबर फर्स्ट पे है। इसलिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर फर्स्ट हो जाएगा। ठीक, तीसरे वाले में गलती है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन कह रहा है, दिए गए वाक्यांश के लिए एक सार्थक शब्द का चयन कीजिए। जो व्यक्ति, ये देखिए शब्द है, जो व्यक्ति ठीक समय पर तुरंत किसी बात या युक्ति की सोच ले उसे क्या कहेंगे? तो इसका देखिए, इसका राइट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट ही हो जाएगा, प्रत्युन्नोमति। मतलब जो व्यक्ति ठीक समय पर, मतलब प्रति मतलब ठीक समय पर, तुरंत मतलब व्युत्पन्न, और अनुमत मतलब बिना किसी अनुमति के सोच ले। ठीक है, तो प्रतिपन्नत इसकी सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसका फर्स्ट वाला राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, दिए गए शब्द के समानार्थी शब्द का चयन करें। नदी, नदी का समानार्थी शब्द क्या होगा? चंचला नहीं होगा। नदी का समानार्थी शब्द चंचला नहीं होगा। लहरी नहीं होगा। सरिता एक नदी का नाम है, इसलिए सरिता जो होगा, सरिता मतलब नदी भी बहती है और सरिता भी बहती है। एक पोएम पढ़े होंगे, लघु सरिता का बहता जल, कितना शीतल कितना निर्मल। तो इसलिए इसका ऑप्शन नंबर थर्ड राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। दिए गए वाक्य में निरीह खंड को प्रतिस्थापित करने के लिए सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन कीजिए। प्रतिस्थापित करने की आवश्यकता नहीं है, तो किसी बदलाव की आवश्यकता वाले विकल्प का चयन करना है। ठीक, देखिए, खरगोश निरीह पशु है। ठीक, तो निरीह को प्रतिस्थापित करने के लिए यहाँ पर क्या देना पड़ेगा? देखिए, निरीह में मिस्टेक कुछ है, तो इसी चीज को हमें देखना है। तो निरीह जो होता है, ये रा पे छोटी मात्रा नहीं लगा के लिखा जाता, बल्कि निरी इस तरीके से लिखा जाता है। ना पे बड़ी छोटी मात्रा नी, रा पे बड़ी मात्रा री है। निरी इस तरीके से लिखा जाता है। तो देखिए, निरी ये क्या है? सेकंड वाला ऑप्शन है, निरी। तो खरगोश निरी पशु है, मतलब ऑप्शन नंबर सेकंड इसका राइट आंसर हो जाएगा। निरी, निरी नहीं होगा, निरी होता है। अगला क्वेश्चन है, सही वर्तनी वाले शब्द का चयन कीजिए। तो देखिए, परिशिष्ट कैसे लिखा जाएगा? सही वर्तनी, यहाँ पर परिशिष्ट कैसे सही सही लिखा जाएगा, इसी का देखिए। तो परिशिष्ट ये हो रहा है, ये परिशिष्ट हो रहा है, ये देखिए, ये परिशिष्ट हो रहा है, ये परिशिष्ट हो रहा है, और ये सही वाला है परिशिष्ट। परिशिष्ट ये सही है। ठीक है, परिशिष्ट हमें यहाँ पर सही लिखा गया। बाकी ये परिशिष्ट है, यह परिशिष्ट है, ये परिशिष्ट है, ये परिशिष्ट है, बल्कि ये सही वाला राष्ट्र ऑप्शन वाला फर्स्ट परिशिष्ट है, ये वाला सही है।
19वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो मुहावरे का सही अर्थ व्यक्त करता है। पगड़ी उछालना, पगड़ी उछालना मुहावरे का क्या अर्थ होगा? पगड़ी उछालना मतलब सम्मानित करना तो बिल्कुल नहीं होगा। सिर पर पगड़ी बांधना ये भी बिल्कुल नहीं होगा। अपमानित करना जरूर होगा। ठीक, अपमानित इसका राइट आंसर हो जाएगा। सिर से टोपी निकालना ये अलग चीज है, ये नहीं है मुहावरा कहा जाता, मतलब किसी चीज का सटीक जवाब होता है। तो अपमानित करना कहते नहीं है, अपमानित कर दिए, हमारे सर की पगड़ी उछाल दी है, ये होगा इसका थर्ड वाला ऑप्शन सही। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिए गए वाक्य का वह भाग ज्ञात करें जिसमें कोई त्रुटि है। यदि कोई त्रुटि नहीं है तो कोई त्रुटि नहीं वाले ऑप्शन को चूज कीजिए। देखिए, हमारे से, पहला वाला हमारे से कोई काम नहीं होता, त्रुटि नहीं है। देखिए, ये हमारे से वाला ही गलत मिल गया, ये यहां पर होना चाहिए हमसे कोई काम नहीं होता, कोई काम नहीं होता, मतलब पहले वाले में ही गलती है, तो पहले का पहला ही दिया हुआ, तो इसलिए ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, दिए गए अनुच्छेद में कुछ शब्द, सॉरी, दिए गए अनुच्छेद में कुछ शब्द हटा दिए गए हैं। ठीक, दिए गए विकल्पों की सहायता से रिक्त स्थान भरें। प्रत्येक प्रश्न के लिए सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन कीजिए। देखिए, ये जो खाली स्थान है इसमें 5 क्वेश्चन बना दिया गया है। क्वेश्चन पहले ढंग से समझ लीजिए। ये देखिए, ये 5 खाली स्थान, 1 2 3 4 5 खाली स्थान, और इसी पे 5 प्रश्न आधारित मैंने रख दिया। इस तरीके का क्वेश्चन जरूर से जरूर पूछता है, इस पे 5 प्रश्न अक्सर करके दे देता है। इन पांचों में क्या क्या सही सही भरा जाए कि ये पूरी तरह से एक पैराग्राफ तैयार हो जाए। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। पहला वाला क्वेश्चन देखते हैं, इसका मतलब 21 का ए देखते हैं। गद्यांश के रिक्त स्थान एक के लिए सर्वाधिक उपयुक्त शब्द होगा। तो देखिए, गद्यांश एक यहाँ पर नीचे लिखा हुआ है, यहाँ पर हम पढ़ लेते हैं एक बार। देखिए, यहाँ पर दिया है ज्ञान भक्ति और डाट डाट, क्या है यहाँ पर, क्या होना चाहिए, ज्ञान भक्ति। ये यहाँ से ही देख लेते हैं, थोड़ा सा इसको छोटा कर देते ताकि अच्छे से पूरा हर विकल्प एक में दिखाई पड़ जाए। देखिए आ गया। देखिए, कह रहा है कि ज्ञान भक्ति और, तो इसमें क्या भरा जाए, अन्य प्राणियों से। देखिए, ज्ञान भक्ति, इसमें अगर हम भर दें ऑप्शन नंबर 4 ज्ञान भक्ति और कर्म, यहाँ पर भर देते हैं हम कर्म, ज्ञान भक्ति और कर्म अन्य प्राणियों से। अन्य प्राणियों से दूसरे वाले में देखिए, यहाँ पर हमने पहले ही भर दिया था कर्म, एक में हो गया था कर्म, दूसरे में अन्य प्राणियों से भक्ति नहीं होती हो सकती उनका भी। तीसरे वाले में देखिए, तीसरे वाले का ऑप्शन क्या है, उनका भी ज्ञान सीमित होता है। ठीक, उनका भी ज्ञान सीमित होता है। और चौथे वाले में ज्ञान सीमित ही है, उनमें कोई वृद्धि नहीं हुई है। मनुष्य का ज्ञान तो विशाल, पर उसकी भी सीमा है। बिना, अब इसमें देखिए यहाँ पर कुछ भरना है, बिना के ज्ञान बेकार है। किसके बिना ज्ञान बेकार है, तो यहाँ पर देखिए इसमें ऑप्शन दिया है, इसमें ऑप्शन दिया है बिना कर्म के ज्ञान बेकार है। आपका कर्म नहीं रहेगा तो आपका ज्ञान बेकार रहेगा। फिर आगे है, देखिए पांचवा है, बिना ज्ञान के कर्म, बिना कर्म के ज्ञान बेकार है। ज्ञान वही व्यवहारिक जो कर्म को आगे बढ़ाने में सहायक हो। कर्म ही प्रधानता है। गीता में भी और कर्म की महिमा और कर्म फल, देखिए कर्म फल, ये वाला इसका हो जाएगा, कर्म फल का व्याख्यान है। तो एक इसमें देखिए, इसमें कर्म हो गया, इसमें कर्म भर दिया गया, दूसरे सॉरी इसमें कर्म फल भर दिया गया, इसमें वाले में कर्म हो गया राइट आंसर। और तीसरे इसके पहले वाले में जो था, इसके पहले वाले में भक्ति था, और इसके पहले वाले में इसमें जो कुछ भी था भक्ति था, या एक मिनट, इसमें जो था, हाँ इसमें ज्ञान था, इसमें ज्ञान था, इसके पहले वाले में भक्ति था, इसमें जो था भक्ति भरा गया था, और इसके पहले वाले में जो भरा गया था, इसमें भरा गया था कर्म। इसमें पहले वाले में, सॉरी हाँ इसमें पहले वाले में भी कर्म ही भरा गया था। इस तरीके, इस क्वेश्चन को विशेष ध्यान दीजिएगा, हम प्रत्येक प्रैक्टिस सेट में इसको हम शामिल कर दिया करेंगे, और आप लोग इसको जरूर हल कीजिएगा। मिलते हैं अगले प्रैक्टिस सेट में, तब तक के लिए
आप लोगों का थैंक यू देखने के लिए, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और बेल आइकन को दबा लीजिएगा, और हाँ, वीडियो को जरूर लाइक कर दीजिएगा। आप लोग वीडियो लाइक नहीं करते हैं, भूल जाते हैं। ठीक, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बहुत बहुत थैंक यू आप लोगों का। जय हिंद, जय भारत।